स्टूडेंट, एक और क्वेश्चन अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का। लेकिन अब इस क्वेश्चन को, जैसे आपको मैंने कहा था कि ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में क्या होता है, वो सेम लॉजिक आपका वही रहेगा, बेस सेम वही रहेगा। लेकिन इसमें और उस क्वेश्चन में वो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल का है और ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, यानी कि उसको सॉल्व करने का तरीका आपको लीनियर इक्वेशन से होगा और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से होगा। अब देखो, अब कैसे पता चलेगा आपको कि ये लीनियर इक्वेशन का है या वो। जब भी लीनियर इक्वेशन क्वेश्चन होगा उसमें बोट की स्पीड और स्ट्रीम दोनों की स्पीड आपको लेट करनी होगी। लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन होगा तो उसमें से दोनों, बोट या स्ट्रीम, दोनों में से एक की स्पीड गिवन होगी क्वेश्चन में 100%। अगर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है तो आपको इस क्वेश्चन में देखो, ए मोटर बोट हुज स्पीड इन 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि आपको इस क्वेश्चन के अंदर मोटर बोट की स्पीड ऑलरेडी गिवन है। टेक 1 आवर मोर टू गो 25 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन रिटर्न डाउन स्ट्रीम टू द सेम स्पॉट, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम। हमें इसमें फाइंड क्या करनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। अच्छा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, क्योंकि अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आई तो क्वेश्चन नहीं कर सकते आप। सबसे पहले क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ताकि क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या कह रहा है क्वेश्चन। इसमें देखो, यहां पर मोटर बोट की स्पीड ऑलरेडी गिवन है। दूसरा, उसने कहा कि जो मोटर बोट है वो 1 घंटा ज्यादा लेती है किससे, 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाने में और उसको वापस 24 किलोमीटर वापस लौटने में डाउन स्ट्रीम में। यानी कि अप स्ट्रीम में और डाउन स्ट्रीम दोनों आने और जाने में, यानी कि अप स्ट्रीम को जो ऊपर जाने में और नीचे आने में, तो ऊपर जाने में उसको 1 घंटा फालतू लगता है। सपोज मैं तुम्हें एग्जांपल देता हूं कि डाउन स्ट्रीम में वो 10 घंटे में आ जाता है और अप स्ट्रीम में जाने में उसको 11 घंटे लगते हैं। तो यानी कि 11 घंटे में और 10 घंटे में 1 घंटे का फर्क है, यानी कि 1 घंटे ज्यादा ले रहा है ऊपर जाने में, क्योंकि ऊपर जाने में ज्यादा टाइम लगता है। डिस्टेंस सेम है दोनों में, तो 1 घंटा ज्यादा लग रहा है ऊपर जाने में। तो यहाँ पर क्वेश्चन यही कह रहा है, हमेशा ध्यान रखना अप स्ट्रीम में, बेटा हमेशा ध्यान रखना कि अप स्ट्रीम में जाने में हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा और डाउन स्ट्रीम में कम लगेगा। तो यानी कि जब भी हम कभी भी दोनों में कंपेयर करेंगे तो अप स्ट्रीम वाली स्पीड पहले आएगी और डाउन स्ट्रीम वाली, जो भी डाउन स्ट्रीम वाली वो बाद में आएगी। ठीक है। अब केस 1 जैसे यहाँ पे मैंने लेट स्पीड ऑफ स्ट्रीम को x किलोमीटर पर आवर माना है और स्पीड ऑफ बोट इसमें गिवन है 18 किलोमीटर पर आवर। जैसे मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया कि हमेशा बोट की स्पीड पहले लिखनी है, तो वो कैसे, अब देखो मैं समझाता हूँ कैसे। अप स्ट्रीम की बात कर रहा हूँ मैं, तो अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड क्या होती है, आपस में माइनस होती है। तो अब माइनस कैसे करेंगे, x माइनस 18 करेंगे या 18 माइनस x करेंगे। तो मैंने आपको समझाया था अभी कि बोट की स्पीड हमेशा पहले आनी चाहिए, यानी कि 18 पहले आएगा और x बाद में आएगा, यानी कि बोट की स्पीड 18 है और स्ट्रीम की स्पीड x है। तो यहाँ पर देखो स्पीड, जो पहले स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, 3 चीज़ आपको मैंने बताया था कि ये तीनों चीज़ें लिखनी है आपको, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम। तो स्पीड में आपको पता ही है कि ये तीनों चीज़ कि बोट में से स्ट्रीम की स्पीड है 18 माइनस x हो गया। डिस्टेंस आपको 24 किलोमीटर दे रखा है इसमें क्वेश्चन में, 24 किलोमीटर जाते हैं आप स्ट्रीम, और टाइम आपके T1 है। तो जैसे आपको मैंने T1 T2 बताए थे लास्ट वाली इक्वेशन में भी आपको मैंने T1 T2 करके बताया था, इसमें भी T1 T2 से बताऊंगा आपको मैं। तो यहाँ पे देखो, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम है T1, डिस्टेंस 24 और स्पीड 18 माइनस x। तो ये केस, ये पार्ट 1 बन गया आपका, पार्ट 1 बन गया। अब केस 2 डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में 3 चीज लिख लो, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, तीनों चीज लिख लो। स्पीड दोनों की प्लस हो जाती है और डिस्टेंस 24, क्योंकि सेम जितने ऊपर गया था वो उतने ही नीचे आया, तो 24 किलोमीटर ही आपका डिस्टेंस है। और टाइम T2 मान लिया मैंने इसमें। पहले मैं कुछ और तरीके से सोच रहा था, लेकिन मैं T2 से ही कर रहा था आपको। अब टाइम यहाँ फॉर्मूला हुई, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो टाइम का T2 इजिकल टू 24 अपॉन 18 प्लस x। तो ये आपका T2 हो गया। अब दोनों टाइम में से मैंने तुम्हें क्या कहा था, अप स्ट्रीम वाला हमेशा ज़्यादा लगेगा और डाउन स्ट्रीम वाला कम लगेगा, यानी कि T1 वाला टाइम ज़्यादा होगा तो हमेशा ज़्यादा में से कम वाले को माइनस करना है। तो इसमें T1 टाइम ज़्यादा है और T2 टाइम कम है। तो T1 माइनस T2 कितने घंटे का फर्क है, 1 घंटे का। तो T1 माइनस T2 इजिकल टू 1 आवर। तो यहाँ पर देखो T1 माइनस T2 इजिकल टू 1 आवर्स आपको गिवन है। तो T1 की वैल्यू इधर रखिए आपको और T2 की वैल्यू इधर रखिए इजिकल टू 1। अब दोनों में, इसमें देखो इन दोनों ऊपर दोनों में कॉमन क्या है, 24 कॉमन है। तो मैंने यहाँ पर 24 कॉमन निकाल दिया। तो 24 कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर 1 अपॉन 18 माइनस x बचा और यहाँ पर 1 अपॉन 18 प्लस x बचा। अब दोनों का एलसीएम ले लिया, 18 माइनस
दोनों का, क्योंकि दोनों का एलसीएम लेने पर 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम ले लिया। अब जब भी एलसीएम दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम आता हो यहाँ पर, तो इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी आपस में मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर और इसकी मल्टीप्लाई इसमें होती है यहाँ पर 1 से। तो 18 एक्स की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 18 प्लस एक्स होगा यहाँ पर। 18 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई, जो 18 माइनस एक्स है, इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो यहाँ पर जब 1 से करेंगे तो 18 माइनस एक्स आएगा। लेकिन क्योंकि यहाँ साइन माइनस का है, तो इसलिए इसमें माइनस का साइन जो होगा, इन दोनों का साइन क्या होगा, चेंज होगा। 18 प्लस का है तो वो माइनस हो जाएगा, और माइनस का तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो 18 माइनस का और प्लस का एक्स हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस साइन था, इसे दोनों साइन चेंज हो गए। और ये प्लस का साइन होता तो कोई साइन चेंज नहीं होता, वही साइन रहता सेम। अब 18 माइनस के और 18 प्लस के कट गया आपस में, तो एक्स प्लस एक्स कितना हो गया 2x अपॉन, अब इनका आइडेंटिटी लग गई इसमें, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी। तो इसमें 18 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 और एक्स का स्क्वायर एक्स। तो ये मल्टीप्लाई, याद मल्टीप्लाई करनी आती है तो मल्टीप्लाई कर लो आपस में। अच्छा, बाहर 24 था, 24 की 2x से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 48x अपॉन 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1 मान लो इसको। तो 1/1 थी क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और इसकी मल्टीप्लाई इसमें। तो 48 जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 की एक्स की मल्टीप्लाई 1 में होगी तो यहाँ पर क्या आएगा 48x, और साथ में 1 की इसमें करो तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को इधर लाएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो दोनों के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस का तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, 324 यहाँ पे प्लस का तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 48x ऑलरेडी यहाँ पर है और माइनस के 324 इज इक्वल टू 0। अब इसमें a कितना है 1, b कितना है इसमें 48 और c कितना है इसमें माइनस 324। फॉर्मूला क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सबको याद होना चाहिए, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो और पुट करने का सोल्यूशन पूरा सोल्व मैंने कर रखा है यहाँ पर। ये सोल्व आप देख लो ना कि यहाँ पर सोल्व करने पर ये पूरा एक बार टेकिंग पॉजिटिव साइन, एक बार टेकिंग नेगेटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने पर हम क्या करेंगे माइनस 48 प्लस 60 तो यहाँ पे आएगा 12.6, तो 6 किलोमीटर पर आवर। नेगेटिव साइन जब हम लेंगे तो इसमें नेगेटिव में आंसर आएगा, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए इसको हम छोड़ देंगे 54 का। यहाँ पे आंसर हमारा क्या आएगा 6 किलोमीटर पर आवर। ओके, थैंक यू।